जैसे कि मित्रों, अब तक के भाग में आपने सुना किस प्रकार से महाराजा भोज को वह 32 पुतली जड़ित करिश्माई सिंहासन प्राप्त होता है। सिंहासन प्राप्त करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ उस पर बैठने जाते हैं, तो उस पर 32 जड़ित अद्भुत कठपुतलियाँ उन्हें बैठने से मना कर देती। आखिर क्यों मना कर देती? अब तक आपने जाना। फिर अब तक ये भी जाना कि 30 पुतली ने महाराजा विक्रमादित्य के बारे में उन्हें बता चुकी हैं कि क्या आपके अंदर ये गुण विद्यमान है। अगर आपके अंदर ये गुण विद्यमान है तभी आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। फिर जैसे ही अगले दिन बैठने चलते हैं, उन्हें 31वीं पुतली कौशल्या रोक देती, कहती महाराजा विक्रमादित्य, वो महाराजा भोज, रुक जाइए। महाराजा विक्रमादित्य के गुण आपके अंदर विद्यमान है, तभी आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, कौशल्या कठपुतली आज क्या बताएगी, आज का सारांश चैप्टर यही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी को और ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, आप सभी का हमारी इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर देना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मित्रों, एक और निवेदन करेंगे, जैसे कि सभी मित्र जानते हैं, सभी दोस्त जानते हैं कि जो ज्ञान होता है, जो आदमी ज्ञान का जितना दान करता है वही सबसे महान होता है। सबसे बड़ा ज्ञान का दान है, सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन्हें भी जानकारी पता हो। देखिए, हम जब भी किसी महापुरुष का, किसी योगी का या किसी ज्ञानी आदमी के विचारों को सुनते हैं तो उनके विचारों से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। वही समाज को सीख देने का उद्देश्य है मेरा यही एक उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले कि एक बार फिर प्रेम से बोल देते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे तथा अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब करीब निकट है, अब काफ़ी निकट है। वह राजकाज और धर्म कर्म दोनों में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ता है। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी ले गए और उनसे बोले कि वह इसके आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी तंत्र का घेरा डाला गया रखा है। एक योगी तंत्र का घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उसका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य योगी से अधिक हो। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। वह देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। एकाएक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर दिखाई दिया। किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह अग्निपिंड फरक कर पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रम अंदर घुसे तो वही आवाज़ उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि अब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कच्छ में पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि योगी उठकर खड़ा हुआ। उन्होंने जब उसे बताया कि वह विक्रमादित्य हैं तो योगी ने अपने को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उसे नहीं थी।
योगी ने खूब उनका आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को बोला। राजा विक्रमादित्य ने उनसे तमाम सुविधाओं सहित वह भवन मांग लिया। विक्रम को वह भवन सौंपकर योगी उसी वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। उसके गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण जानना चाहा तो वह बोला कि भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। उसके गुरु को हंसी आ गई। उसने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को क्या दान करेगा। उसने उनसे विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा। वह वेश बदलकर उस कुटिया में विक्रम से मिला जिसमें वह साधना करते थे। उसने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उससे अपनी इच्छा जागृत कर मांगने को कहा। उससे इच्छित जगह मांगने को कहा कि आपको कौन सी जगह पसंद है, तो उसने वह भवन मांग लिया। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा कि वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर वह उसी समय आ गए थे। उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे वह भवन लिया था। इस कथा के बाद इख्तिसाम पुतली ने अपनी कथा खत्म की और बोली, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, वह थे तो मानो ही मृत लोक में जन्म लिया था। इसलिए एक दिन उन्होंने यह लीला को त्याग दिया। इस लीला को त्याग दी, उनके मरते ही सर्वस्व हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता फजी तो उनकी सभी रानियां उस चिता पर सती होने के लिए चढ़ गई। उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उनके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित किया गया। उसका धूमधाम से तिलक हुआ, मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता है। वह उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा यश से उस सिंहासन पर बैठने लायक होगा तो वह खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। मगर विक्रम उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन पर किया क्या जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम सपने में आए। सपने में उन्होंने उसे उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, यह सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर अपने सुबह में मजदूरों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें दबवा दिया। वह खुद अम्बावती को नई राजधानी बनवाकर शासन करने लगा। इस प्रकार से वह पुतली कहती है, क्या महाराजा भोज आपके अंदर यह गुण विद्यमान है? अगर आपके अंदर ये गुण विद्यमान है तो आप बैठ सकते हैं। फिर 32वें पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते हुए देखा तो उसे अचरज हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं है। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव है और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा है कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया है।
राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गई। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वह भी मुक्त हो गई हैं। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुतला पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ले और आकाश की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। उन्होंने गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोद डाला गया तो वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया गया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले देता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। इसका पूरे का सारांश क्या है मित्रों, वो समझ लीजिए। पूरे का उपसंहार क्या है वो बताते हैं। कुछ विभिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ सारा पुनः दबवाने के बाद क्या गुजरा वह वर्णित है। आधिकारिक संस्कृत संस्करण में यह उपसंहार रूपी तथा नहीं भी मिल सकती है, मगर जन साधारण में काफ़ी प्रचलित है। कई साल बीत गए, वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते थे। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देना चाहते थे। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुँचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़े के प्रहार से इसे तोड़ना चाहा। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारें निकलती थी कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न मणिक के जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग नहीं करने का मोह ही त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसीलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर भी कई स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रति भर भी क्षति नहीं हुई। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वह थक कर बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुँचे कि सिंहासन भुतहा है। भुतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूर ही उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबवा दिया। वह इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता है, पर उसे इसी अवस्थे में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेटकर और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वह सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुँचे। वहाँ किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जौहरियों का वेश धरकर उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वह बहुत दूर के रहने वाले हैं।
तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच करने अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों जौहरियों से करवाई। सबने उस सिंहासन की सुंदरता तथा शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उनका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरों और मणिकाओं से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे ही सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वानों पंडितों से करवाए और उस सिंहासन पर नित्य बैठने लगे। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे यह प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल बिना देरी किए अपने कर्मचारियों को बुलवाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकले और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने यह सिंहासन चुरा लिया है। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है? उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचे तो उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रायोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विमर्श किया तो वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न और मणिकाएं कांच के टुकड़े मात्र हों। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि यह संभव है। चोरों से उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जौहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल का हो गया था। रत्न मणिकाएं की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है, इसे अपवित्र कर दिया गया है और इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, इसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाया तथा मजदूर बुलवाकर मंत्रोच्चारण के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उनकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा गया, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों का विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की सी खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाए। मित्रों, यही थी उस 32 करिश्माई पुतली वाला सिंहासन का रहस्य। आप लोगों ने कैसे देखा, आप लोगों ने सुना किस तरह से महाराजा भोज को वह सिंहासन प्राप्त होता है। सिंहासन प्राप्त होने के बाद जब उसके गुण के बारे में जानते हैं तो वह बैठने से मना कर देते हैं,
पूरी दास्तान आप लोगों ने सुना और उम्मीद भी करते हैं इस पूरी कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। और मित्रों, एक निवेदन करेंगे कि अगर आप लोगों ने पूरा भाग नहीं सुना है तो पूरा 12 भाग में है। इस सिंहासन की 32 कहानियाँ पूरे 12 भाग में है। हर एक भाग को आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दे दिया गया है। 12 पुतलियों का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर पूरी कहानी को सुन सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे राज्य में राजा हुआ करते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों और कोई अच्छी कहानी के साथ। आप लोगों के बीच हम ऐसे बने रहेंगे। आप लोगों का यही प्यार इसी तरह से देते रहिए, हम आप लोगों तक कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। नए दिन नई शुरुआत करेंगे मित्रों। तब तक के लिए एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम।